तो दोस्तों यहाँ पे ब्लू लॉक का चैप्टर 289 रिलीज हो चुका है और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसागी और काइजर दोनों काफी मीन लग रहे हैं जब एक पजल पीस नेस के चेहरे के साथ दो टुकड़ों में यहाँ पे टूट जाता है। उसके बाद यहाँ पे काइजर नेस की तरफ देखता है और यहाँ पे बोलता है एक बार फिर उसे कि तुम फुटबॉल खेलना छोड़ दो क्योंकि तुम यहाँ पे वर्दी नहीं हो। नेस यहाँ पे बिल्कुल शॉक हो जाता है और वो यहाँ पे इतना शॉक है कि वो एक कंप्लीट सेंटेंस में यहाँ पे नहीं बोल पाता। वो नीचे ज़मीन की तरफ देखते हुए अपने फिस्ट को कस लेता है और फाइनली बोलता है कि नहीं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन सो आप लोग नए ब्लू लॉक की वीडियो कभी भी मिस नहीं करोगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे दोस्तों नेस कहता है कि वो सिर्फ एक ही वजह से यहाँ पे है, जो कि है काइजर को दुनिया का सबसे बेस्ट बनाना। काइजर मुड़ के देखता है, वो नेस से पूछता है कि क्या उसे इस जगह पे कुछ महसूस नहीं हो रहा। नेस यहाँ पे कंफ्यूज है और बस हाँ बोलता है। फिर हम लोग देखते हैं कि अलग अलग पैनल्स में रिन, शिदो और इगारासी के, जिसके बाद काइजर यहाँ पे ये बोलता है कि ये ईगो का क्लैश है जहाँ पे लोग अपनी ज़िंदगी पर दाव पे लगा रहे हैं नेस। और सिर्फ यही नहीं, ये जगह उन लोगों के लिए है ही नहीं जो यहाँ पे किसी और के लिए जीते हैं। काइजर यहाँ पे नेस के करीब आता है जब वो ये सब बोल रहा होता है। एक्चुअली वो यहाँ पे नेस के बिल्कुल फेस के पास आ जाता है और ये बोलता है कि ऐसे पिक्स जिनके पास अपनी पहचान नहीं है उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, और जो अपने टैलेंट पे खड़ा नहीं हो सकता वो यहाँ पे एक ट्रैश है। नेस फिर से ऊपर देखता है और काइजर को बिग पपिया इसके साथ देखता है और बोलता है कि काइजर को बेस्ट बनाने के अलावा सॉकर खेलने का उसका कोई रीज़न नहीं है यहाँ पे। फिर हम लोग देखते हैं कि काइजर को जो लंबी और गहरी सांस लेता है और बोलता है कि ये बात उसे समझा नहीं पाएगा, लेकिन वो यहाँ पे नेस को इंश्योर करता है कि वो उससे नाराज़ नहीं है, लेकिन अंदर से वो यहाँ पे उसके इमोशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। फिर यहाँ पे काइजर मुड़ के इसागी की तरफ चलने लगता है और यहाँ पे नेस से कहता है कि सॉकर रिवॉल्यूशन के लिए जो इसागी और उसने जो मिल के प्लान बनाया है उसके बीच में यहाँ पे एक थॉटलेस कंजर्वेटिव पिक की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेस का चेहरा यहाँ पे ब्लैंक हो जाता है जब काइजर ये सब बोल रहा होता है और वो यहाँ पे स्पीचलेस रह जाता है दोस्तों। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसागी को, जो यहाँ पे नेस को घूर रहा होता है और वो सोचता है कि नेस इस एनवायरनमेंट में है जो एक्सीलरेट और चेंज हो रहा है। वो एक ऐसा इंसान है जो यहाँ पे पीछे रह गया है। हम लोग देखते हैं कि एक पैनल में राइची, कारास और चास का, जब इसागी यहाँ पे सोचता है और बोलता है कि अब नेस से यहाँ पे कोई कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, और अगर कैसा नहीं होता तो वो यहाँ पे शाइन भी नहीं कर पाता। हम लोग इसागी की आंखों में एक नया और वियर्ड पैटर्न दिखते हैं, जैसे चेस बोर्ड का पैटर्न लगता है वो, जब वो यहाँ पे नेस डाइंग टैलेंट बोलता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसागी को छोड़कर उसके राइवल रिन के पास जाते हैं, जो अभी भी बहुत ही गहरी सोच में है। वो यहाँ पे सोच रहा है कि सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है और वो यहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहता है। यहाँ पे रिन अपने हाथ को देखता है और बोलता है कि उसे कुछ ऐसा चाहिए जो उससे और भी ज़्यादा पावरफुल बना दे। वो यहाँ पे अपने बचपन के ब्रोकन टॉयस को याद करता है और बोलता है कि उसे एक डिस्ट्रक्टिव ब्रेक थ्रू की यहाँ पे ज़रूरत है। उसके बाद वो अपनी जुबान बाहर निकलता है और बोलता है कि डैम इट, और उसी के साथ उसे एक नया तरीका ढूंढना होगा कि वो यहाँ पे इसागी का हरा सके। हम उसकी आंखों का क्लोजअप देखते हैं जहाँ पे वो ध्यान से इसागी को देख रहा होता है और बोलता है कि अभी इस बैटल फील्ड में अनफेयरनेस के साथ वो खुद को और बेटर फील करवाएगा, और वो इस बात को ये बोलते हुए एंड करता है कि वो यहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। बेसिकली यहाँ पे फिर से वो यहाँ पे अपने इमोशनल सेल्फ में आ गया है दोस्तों। और एनीवे दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्योरा को, जो साइड लाइन पे यहाँ पे बॉल थ्रो करते हुए गेम में है, वो बॉल इसागी को थ्रो करता है, जो तुरंत बॉल को यहाँ पे काइजर को पास कर देता है, जो बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ पे उससे टैप कर लेता है। लेकिन जैसे ही काइजर के पास बॉल होती है, इसागी पोजीशन में यहाँ पे आने की कोशिश करता है, लेकिन फिर रिन उसके सामने आ जाता है एक मेनेसिंग ऑरा के साथ। इसागी यहाँ पे थोड़ा शॉक्ड होता है और बोलता है कि रिन ने उसे बॉल हेड और स्टील नहीं की यहाँ पे, बल्कि उसने स्टेप बैक लेके अपना अप्रोच मैन मार्किंग में यहाँ पे बदल दिया है। वो काफ़ी अनोइड लगता है और सोचता है कि रिन यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि काइजर के पासिंग कोर्स को यहाँ पे ब्लॉक करने की, और ऐसे करते हुए फाइनल रियलिस्टिक वे में इसागी को रोकने के लिए यहाँ पे अपना दिमाग यूज़ कर रहा है। पर जब वो ये सब करता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे बास्टामुसन के लिए दोस्तों, क्योंकि काइजर ने यहाँ पे जो प्ले इसागी के लिए डिज़ाइन किया था वो अब बहुत ही कम ऑप्शन के साथ बचा है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पजल के पीसेस पीस एक्शन में है, जो पजल पीसेस इसागी के नीचे है वो यहाँ पे काइजर के पीसेस से अलग हो रहे हैं यहाँ पे रिन की वजह से। काइजर के पास अभी भी बॉल है और जंतेट्सु उसे बोलता है कि अब टाइम आ गया है प्रेस करने का। नाना से भी एग्री करता है और कहता है कि काइजर पर प्रेस करना शुरू करते हैं। हम एक छोटे से पैनल देखते हैं दोस्तों, जिसमें काइजर बहुत इरिटेटेड लग रहा है और कहता है कि यहाँ पे बॉल का फ्लो पोज होने की वजह से पीएक्सजे काइजर को और इजीली टारगेट कर पाएगा। जंतेट्सु यहाँ पे काइजर से बहुत करीब आ जाता है, लगभग ऐसा लगता है कि वो जैसे फुटबॉल नहीं कुछ और ही खेल रहा है। तभी वहाँ पे क्योरा पहुँच जाता है और काइजर से कहता है कि वो उसका भरोसा कर सकता है और वो यहाँ पे बिल्कुल भी फ्री है।
राइची भी आता है और काइजर से कहता है कि वो उसका सपोर्ट यूज़ कर सकता है। काइजर यहाँ पे आसपास देखता है और कहता है कि उसके टीममेट अब उसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं और उसके लिए यहाँ पे यूज़फुल बन रहे हैं। लेकिन तभी ट्रगर मेकर कारा से सीन में आ जाता है और फील्ड पर दौड़ते हुए आता है और इंश्योर करता है कि वो ऐसा यहाँ पे नहीं होने देगा। काइजर अब पूरी तरह से सराउंडेड है और यहाँ पे वो कहता है कि ये जगह इतनी क्राउडेड है कि यहाँ पे कुछ भी करना मुश्किल है। ये तक कह देता है कि दुनिया खुद को यहाँ पे आइसोलेट कर रही है। हम फिर से इसाकी की तरफ जाते हैं। जैसे काइजर ने कहा, काइजर से अलग हो गया था और यहाँ पे रिन के क्लोज गार्ड की वजह से वो इसाकी जानता है कि PXJ का प्लान है और वो यहाँ पे कहता है कि ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे उसे कम्प्लीटली शट डाउन करने की है। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी पैनल देखते हैं जिसमें उसकी आंखों में हमें मेटाविजन एक्टिवेट होता दिख रहा है दोस्तों। और अगले पैनल में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसाकी यहाँ पे फील्ड पर क्रेजी स्पीड में दौड़ रहा है और वो यहाँ पे रिन को भी सरप्राइज कर देता है। इसाकी यहाँ पे सोचता है कि इस डिवाइडेड सिचुएशन को एनालाइज करना होगा और सबसे शॉर्टेस्ट और ऑप्टिमल वे में यहाँ पे गोल तक पहुँचने का एम करना होगा। काइजर इसाकी का यहाँ पे प्ले देखकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो यहाँ पे ये भी कहता है कि यही सही रास्ता है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। वो गोल करने के लिए यहाँ पे अल्टीमेट टूल बनने के लिए रेडी है। इसाकी रिन से बचकर आगे निकलने की कोशिश कर रहा है और वो यहाँ पे जानता है कि काइजर उसे फील कर सकता है। इसाकी का यहाँ पे ये कहना है कि बस वो रिन को पार करना है और गोल के सामने ऑप्टिमल स्पॉट तक पहुँचना है, नैना से और जंटेट्सु को अवॉइड करते हुए। और अगला पैनल पूरी तरह से बहुत ही इंसेन है दोस्तों, क्योंकि काइजर यहाँ पे वही करता है, एक वाइल्ड काइजर इम्पैक्ट मैग्नस क्रॉस शॉट, और वो यहाँ पे इसाकी की तरफ एक नया वेपन लॉन्च कर देता है। इसाकी यहाँ पे रिन के ब्लाइंड स्पॉट में घुसकर अपना गॉड मोड एक्टिवेट कर रहा है, जैसे वो हमेशा करता है जब सिचुएशन इंसेन होती है। इसाकी क्लोजली बॉल को देखता है और कहता है कि ये परफेक्ट है और ये नई डिज़ाइन है जो उसे चाहिए थी। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग रिन की आंखों में देखते हैं और रिन कहता है कि बस यही सही मूवमेंट है। और अगले पैनल में दोस्तों हम लोग देखते हैं कि रिन उस क्रॉस को ब्लॉक कर देता है जो इसाकी तक यहाँ पे पहुँचने वाली है। उसका रेज और यहाँ पे कम्प्लीटली एक्टिवेट हो जाता है और वो ये कहता है कि वो इस रिलेशन को तोड़ना ही चाहता था। इसाकी यहाँ पे शॉक हो जाता है और सोच रहा है कि रिन ने उसकी नई डिज़ाइन को यहाँ पे स्टॉप कैसे कर दिया। काइजर भी शॉक में है और बिलीव नहीं कर पा रहा क्योंकि ये पैतरा उन्होंने अभी अभी बनाया था। हम लोग फिर से देखते हैं कि रिन का रेज हो रहा है उसे पूरी तरह से कंज्यूम कर रहा है और इसाकी बस वंडर कर रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और यहाँ पे रिन कहता है कि उसने नई टॉय ढूंढ ली है और वो यहाँ पे सब उन लोगों को डिस्ट्रॉय करके रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि फाइनली रिन ने यहाँ पे प्रीडेटर साइज डेवलप कर ली है, जो यहाँ पे बहुत ही औसम चीज़ लगती है दोस्तों। इसाकी अब उसकी तरफ देखता है, लेकिन वो यहाँ पे टेरिफाइड लग रहा है और कहता है कि लास्ट मोमेंट पर एक जीनियस में यहाँ पे सडन म्यूटेशन हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे ब्लू लॉक का ये चैप्टर 289 खत्म होता है। अगले चैप्टर का नाम होने वाला है ब्लू बैड बॉय, जो यहाँ पे रिन के आसपास ही होने वाला है, मैं ये गैस कर सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन का टर्न ऑन बटन दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।